गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एस के पाठक एक बार पुनः आप लोगों के इस ग्रुप में कक्षा 9 की ग्रामर की एक्सरसाइज को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि ये एक्सरसाइज मैंने ग्रुप में डाला था और इस पर अकॉर्डिंग पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के पार्ट अलग अलग समझाए गए, पढ़ाए गए और फिर उस पर आधारित एक्सरसाइज दिया गया। ठीक है, ये दूसरी एक्सरसाइज थी जो प्रेडिकेट पर बेस थी। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट पार्ट पहले से दिया गया है और प्रेडिकेट आपको बैठाना है। कुछ बच्चों ने ये जो है प्रॉब्लम जाहिर की, दिखाया कि इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है बैठाने में, हम लोग जो है असमर्थ हैं इसको रीऑर्डर करने में, दोबारा से एडजस्ट करने में। तो उनकी समस्याओं को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। देखेंगे कैसे क्या बैठाना है। ये आपकी एक्सरसाइज में, ठीक है, आपकी एक्सरसाइज में यहाँ पे जो 2 नंबर सेंटेंस है वो आप में पहला है। ठीक है, तो दूसरे से मैं बताऊँगा पहले। खास करके इसमें आलोक शर्मा को भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई, चूँकि उन्होंने ही प्रश्न किया था तो कल मुझे समय मिल नहीं पाया। आज मैं जो है इसको पुनः रिपीट कर रहा हूँ, देख लें, समझ लें। जैसा कि वाक्य सेट करते समय ये बताया गया कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट 2 पार्ट में बांटा गया है सेंटेंस को। तो देखें, यहाँ पर सब्जेक्ट दिया गया है द प्रेसिडेंट, पहले से दिया गया है। ठीक, अब इसमें 2 चीज़ें आपको करनी हैं। देखो, वर्ब दिया गया है, मतलब रोट आपको भरना है। ठीक, रोट के बाद आपको लिखना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, फिर लिखना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने चर्चा की, बताया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो निर्जीव होता है। ठीक है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में सामान्यतः सजीव चीज़ें आती हैं। तो अब जैसे आप इसको कंप्लीट करें, द प्रेसिडेंट वैसे ही लिखते हैं, द प्रेसिडेंट। ठीक, वर्ब यहाँ से ले लें, वर्ब लिख दें, रोट, प्रेसिडेंट रोट। अभी इतना कंप्लीट हुआ। अब आपको लाना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट का मतलब निर्जीव ऑब्जेक्ट को लाना है। तो निर्जीव में अब रोट में क्या लिखेंगे भाई? ए लेटर। ठीक, ए लेटर। अब ये हो गया आपका निर्जीव। लेटर जो है वो निर्जीव है, लाइफलेस है, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब लिखना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में मैंने पहले ही बताया है कि सजीव चीज़ें होती हैं और सामान्यतः इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब के तुरंत बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन इसके स्थान को यदि बदलना हो, यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट के बाद लिखना हो तो टू या फार का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप बाद में लिखेंगे तो पहले लगा देंगे क्या? टू, अब अंत में लिख दें मी। ठीक, फुल स्टॉप लगाएं। अब देखें, सेंटेंस भी आपका कंप्लीट हो गया। द प्रेसिडेंट रोट ए लेटर, प्रेसिडेंट रोट ए लेटर, प्रेसिडेंट ने एक पत्र लिखा टू मी, मुझको। ये आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इंस्ट्रक्शन के अनुसार, ब्रैकेट में दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार यह सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। ठीक इसी प्रकार आपको अटेंड करने हैं सभी सेंटेंस को। अगले वाले में देख लें। दूसरा सेंटेंस आपकी एक्सरसाइज में दिया गया होगा, आई, फिर ब्रैकेट लगा है, कॉल्ड और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो अब आई सब्जेक्ट दिया ही है, आई लिख दें। वैसे ही कॉल्ड वर्ब दिया गया है, कॉल्ड उतार लें, तो आई कॉल्ड। ठीक है, अब फिर लाना है आपको ऑब्जेक्ट, तो आई कॉल्ड, ऑब्जेक्ट को लिख दें हिम, मैंने उसे पुकारा। तो क्या पुकारा? अब कोई नाम लिख दें। ये इनका संबंध और क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का संबंध एक दूसरे से स्थापित होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हमेशा ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है, इसलिए ये इससे संबंधित होगा जो अगला शब्द लिखेंगे। तो क्या लिख दें? आई कॉल्ड हिम गोपू, गोपू, फुल स्टॉप। अब देखें, आई मैंने, कॉल्ड माने बुलाया, हिम माने उसको बुलाया, क्या बुलाया? गोपू बुलाया। तो अब ये गोपू जो शब्द आया वो ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा कर रहा है, इसके अर्थ को पूरा कर रहा है, अतः इसे कहेंगे कॉम्प्लीमेंट पूरक। और चूंकि ये ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा कर रहा है इसलिए इसे कहेंगे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो यही निर्देश ऊपर ब्रैकेट में दिया गया है। पहले कहा गया ऑब्जेक्ट लिखो, आपने ऑब्जेक्ट लिख दिया, दोबारा कह रहा है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट लिखो। तो कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट लिखो जो ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा कर दे। तो ठीक इस प्रकार भर दे रहे, गोपू ही नहीं, कोई भी आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है, जो इसको कहा जाए।
ये भी ध्यान रखें, ये बताया गया है कि जब क्रिया के बाद आने वाले दोनों शब्द एक दूसरे के लिए आए हों, ठीक, एक दूसरे से संबंधित हों, तो क्रिया के बाद आने वाला शब्द ऑब्जेक्ट होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद आने वाला शब्द ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक, अगला देखेंगे, तीसरा सेंटेंस दिया गया था दे, फिर ब्रैकेट में लिखा है वेयर, तो आप वैसे ही उतार दें। पहले लिखेंगे दे, ठीक, वेयर लिख दें। अब इसमें भरना है एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट। तो एडवर्बियल खास करके कहते हैं स्थान या लोकेशन को जो संकेत करे, बताए, उसे कहते हैं एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट। तो कोई ऐसा शब्द लिखें जो स्थान के बारे में संकेत करे, स्थान का जिक्र करे। तो अब दे वेयर, वे थे, कहाँ थे? इन द क्लासरूम, इन द क्लास रूम। ठीक, अब ये आपका जो है स्थान का जिक्र कर रहा है और ये इसके अर्थ को पूरा कर रहा है, सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा कर रहा है, अर्थात ये पूरक हुआ। और चूंकि सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा कर रहा है तो इसे कहेंगे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक, इस तरह से इसको भरेंगे। अगला सेंटेंस है, देखें लिखा है देयर वाज दिया गया है, ब्रैकेट में वाज लिख दें, फिर कोई कॉम्प्लीमेंट लिखना है। कॉम्प्लीमेंट माने पूरक, कोई शब्द ऐसा लिख दें जो इसके अर्थ को पूरा कर दे। तो देयर वाज ए स्नेक, देयर वाज ए कैट, देयर वाज ए डॉग, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस दिया गया दे, फिर लिखा है हेट और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, लेकिन वो भी कैसा हो? जीरेंड। तो जीरेंड बताया गया होगा कि वर्ब की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ देने से, वर्ब की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ देने से जीरेंड का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ आपको ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट लिखना है जिसमें आईएनजी आ जाए। तो दे लिखा ही है, उसको वैसे उतार लें, फिर लिख दें हेट, वर्ब लिख दें। ठीक, अब कोई ऑब्जेक्ट ऐसा लिखें जिसमें आईएनजी आ जाए। तो अब आईएनजी में हो गया आपका गैम्बलिंग, GAMBLING। अब ये सेंटेंस पूरा बना, दे हेट गैम्बलिंग, वह जुआ खेलने से घृणा करते हैं। तो देखिए ये आपकी हो गई मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, और क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए एक शब्द आया, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। लेकिन चूंकि आईएनजी अवस्था में आया तो ये बन गया आपका जीरेंड ऑब्जेक्ट। ठीक, ऐसे इसको कंप्लीट कर लें। फिर अगला सेंटेंस देखें, सीता के बाद लफ्ज लिखा है तो लब वैसे भर दें, सीता लफ्ज। अब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लिखें जिसमें 2+ वर्ब आए, इन्फिनिटिव, चूंकि 2+ वर्ब से इन्फिनिटिव का निर्माण हो जाता है। तो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लिखें जिसमें 2+ वर्ब आए, 2+ वर्ब की पहली अवस्था। तो सीता लफ्ज, सीता प्यार करती है किससे? टू रीड मीन्स पढ़ने से, या पढ़ना उसे अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, इसको पूरा करें। यदि कोई समस्या हो तो फिर से प्रश्न करें। धन्यवाद।